Yes. But some people needed तड़का. मेरे फेस को जूम इन कर ओह दैट्स हर, ओह दैट्स हर वॉइस. नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे ही फ्लाइंग बीस्ट ऋतु राठे और गौरव तनेजा के डिवोर्स की बातें सोशल मीडिया पर आई हैं, तब से ही सोशल मीडिया पर एक लहर सी आ गई है इनकी वीडियोज की। हालांकि दोनों की तरफ से साफ बयान आ चुका है कि वो किसी भी प्रकार से अपनी लाइफ को पब्लिक नहीं करना चाहती। उनको करने के लिए बहुत सारे कानूनी हैं जिसकी वजह से वो कर सकते हैं, बट अब पब्लिक भड़क चुकी है। जब आप अपनी इतनी पर्सनल या प्राइवेट लाइफ लोगों को साथ शेयर कर सकते हैं, हर चीज़ कैमरे के सामने दिखा सकते हैं, प्रेग्नेंट से लेकर प्रेगनेंसी या डिलीवरी की सभी वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किए, अब क्यों तो लोग उनके ऊपर गलत गलत वीडियो, अगर आप इतने ही अपने आप को प्राइवेट रखना चाहते थे तो आपने व्लॉग बनाना स्टार्ट क्यों किया। और व्लॉग भी इस तरह के जैसे कि कोई सीरियल होता है कि लोग उसको देखे बिना ही नहीं रह सकते। तो अब जब उनकी डिवोर्स की बातें आ रही हैं तो आखिर क्यों वो मतलब चुप हैं, या मतलब लोगों को चुप रहने के लिए बोल रहे हैं। ये बात तो तय हो चुकी है कि दोनों अलग हो चुके हैं, दोनों अलग अलग रह रहे हैं। और अभी आरबीटी की तरफ से एक पोस्ट आया है जो कि फ्लाइंग बीस्ट यानी कि गौरव तनेजा के पड़ोसी के खास रिश्तेदार का है। हालांकि इस पड़ोसी ने अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल नहीं शो किया है और वो नहीं चाहते कि किसी को इसके बारे में पता चले। इसमें लिखा हुआ है कि गौरव तनेजा ऋतु से बिल्कुल मेड की तरह बिहेव करते थे और उसको से पेड सर्विसेज भी लेते थे। वो ऋतु को कहीं ना कहीं चीट कर रहे थे, जिसकी वजह से ऋतु को सब कुछ पता चल गया और उसकी जो कॉल चैट वगैरह ऋतु ने चेक कर ली, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। उसने ये भी कहा कि हालांकि ऋतु बहुत बड़ी पोस्ट पर थी और अच्छे खासे पैसे भी कमा रही थी, बट गौरव था वो ऋतु से हमेशा ही क्रूरली बिहेव करता था। आप व्लॉग्स की कई वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋतु कई बार इमोशनल होती थी गौरव की बातों से, और उन्होंने कई बार कहा भी था कि मैं चाहे कितना भी सच्चा प्यार कर लूं, कितनी भी अच्छे से रह लूं, लेकिन सामने वाला जब आपको धोखा दे रहा है तो ऐसा प्यार का क्या मतलब। आगे उसने लिखा है कि गौरव जब से सेकंड डिलीवरी हुई है ऋतु की, तो ऋतु खुद कह रही थी कि सेकंड डिलीवरी के बाद से ही उनको एक लड़का चाहिए था, और जब से उनकी बेटी पीहू आई है तो गौरव उनको बिल्कुल भी भाव नहीं देते हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। गौरव किसी और के साथ थे, जो कि ऋतु ने उनके फ़ोन की चैट को देख लिया, और उसके बाद जब ऋतु ने कहा तो गौरव गौरव उसके ऊपर भड़क गई। कहीं ना कहीं जब ऋतु और गौरव में कहासुनी हो गई तो बात डिवोर्स तक आ गई। ऋतु ने वो सभी चैट और कॉल देख लिए थे जो कि गौरव छुप छुप के जाते थे मुंबई में, और मुंबई में उसके बहुत सारे होटल्स वगैरह के उन्होंने मतलब जो बुकिंग वगैरह थी वो सब कुछ ऋतु को पता चल गया। लेकिन ऋतु ने जब गौरव को समझाने की कोशिश की तो गौरव बिल्कुल भी नहीं माने, और गौरव ने सब कुछ कह दिया, ये कुछ भी नहीं है, आप सब वहम कर रहे हैं। लेकिन ऋतु फिर भी, देखो एक औरत को सब कुछ पता होता है और वो चुप नहीं रही, और तो उनकी बस इसी तरह से कहासुनी हुई और दोनों की तरफ से अभी चुप रहने के लिए दोनों बोल रहे हैं। बट ये तो कन्फर्म है दोनों अलग अलग रह रहे हैं। ऋतु अपनी बेटियों के साथ रह रही है और गौरव अकेले यहीं पर रह रहे हैं। और ऋतु ने ये भी कहा है कि मैंने गौरव को कई बार हनी सिंह से दूर रहने के लिए बोला है। तो ऋतु हनी सिंह को गौरव से दूर रहने के लिए बोलती थी, क्योंकि वो कहती थी कि बच्चों पर इन सब चीज़ों का असर पड़ेगा, आप इनसे दोस्ती तोड़ दो। लेकिन गौरव ने हनी सिंह के साथ दोस्ती नहीं तोड़ी, तो कहीं ना कहीं ये कारण भी बताया जा रहा है। बट कारण ज़्यादा तो यही है कि गौरव उसको चीट कर रहा था, किसी और के साथ वो रिलेशन में था, आप कह सकते हैं। इसकी वजह से ऋतु को सब कुछ पता चल गया, और यही ऋतु ने भी परमानंद आनंद महाराज के सामने ये सब कुछ बताया था कि मैं प्यार करती रही, पति ने छल कपट और धोखा दिया है। तो बात साफ है कि कहीं ना कहीं ऋतु ने सब कुछ गौरव के बारे में जान लिया था, समझ लिया था। लेकिन जब बात सर से ऊपर चली गई, गौरव नहीं माने और अपने आप को सही साबित करते रहे, तो ऋतु ने दूर रहने का डिसीजन लिया। हालांकि ऋतु बिल्कुल भी गलत नहीं है। परमानंद महाराज ने यही कहा कि एक छल कपटी आदमी से दूर रहना ही भगवान सही है, सही टाइम पे दूर हो गई। अभी कुछ लोग इसे पीआर स्टंट बता रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता ये पीआर स्टंट है। अगर ये पीआर स्टंट होता तो ऋतु कभी भी महाराज जी के पास ये बात नहीं रखती। कुछ ना कुछ तो उनके साथ हुआ है, और एक्चुअली में उनकी जो पीछे की लास्ट वीडियो हम देख रहे हैं, तो इन वीडियो में ऋतु ने कई बार ये चीज़ें बोल दी हैं कि मैं तो इनको राम समझती हूँ, मुझे नहीं पता राम कैसे थे। ऋतु ने रोते हुए